दिवाली है 31 अक्टूबर। सुबह सुबह का टाइम है, मैं बस जल्दी से नहा के अपनी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन बहुत काम होता है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। मेरा नाम स्वर्णिमा है, मैं ओमान में रहती हूँ। तो मैं इस ब्लॉग में ये दिखाऊँगी कि मैं ओमान में रह के अपने जितने फेस्टिवल होता है, दिवाली का मेन फेस्टिवल होता है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ इंडिया से बाहर रह के। तो सबसे पहले मैंने पूजा की और मैं ठाकुर जी को दिखा रही हूँ। मैंने आज इन्हें सब कुछ नया पहनाया, क्योंकि दिवाली के दिन हम भी सब कुछ नया पहनते हैं, तो मैं ठाकुर जी को भी सारे कपड़े, मुकुट, सब कुछ न्यू पहनाती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के बाद मेन गेट पे, क्योंकि थोड़ी सी पूजा मैं मेन गेट पे भी करती हूँ। जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, जो भी शुभ दिन होते हैं, मैं अपने मेन गेट पे स्वास्तिक बनाती हूँ और माता रानी के चरण बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मेन गेट पे स्वास्तिक बना रही हूँ, उसके बाद मैं माता रानी के चरण बनाऊँगी। और आज मैंने पीहू को भी बहुत जल्दी सुबह उठा दिया था और नहला दिया था। और यहाँ मैं पीहू के हाथ से बना रही हूँ माता रानी के पैर, क्योंकि दिवाली के दिन कहते हैं ना माता रानी आती हैं। तो मैं अपने गेट पर अपने हाथों से या पीहू के हाथों से तो मैं शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम ही बना रही हूँ, क्योंकि अब वो थोड़ी समझदार हो गई है, उसे समझ में आने लगा है। तो बस उसके हाथों से मैं माता रानी के चरण बना रही हूँ मेन गेट पे, और इसकी पूजा करके फिर मैं बाकी काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पीहू के हाथों को मैंने पूरा इस तरीके से बनवा के माता रानी के चरण बनाए, और ऊपर उंगलियाँ मैंने खुद से बना दी। तो ये काम मैंने अपनी बेटी से कराया, क्योंकि कहते हैं ना घर की बेटी भी लक्ष्मी का रूप होती है। और यहाँ बना रही है पीहू स्वास्तिक। मैंने एक्चुअली पीहू को स्वास्तिक बनाना सिखा दिया, तो उसे बहुत अच्छे से स्वास्तिक बनाना आता है, किस तरीके से हम सही क्रम में बनाते हैं। तो वो बोल रही थी मैं भी बनाऊंगी। तो यहाँ पीहू स्वास्तिक बना रही है। जैसे आप अपने बच्चों को सिखाओ ना, बच्चे सीख ही जाते हैं। तो यहाँ हमने माता रानी के चरण और स्वास्तिक दोनों चीज़ें बना दी है। अब मैं सीधे गई किचन में। हमारे यहाँ दिवाली के दिन सुबह सुबह सबसे पहले हनुमान जी का भोग बन के वो पूजा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ शाम को भी होता है। तो हमारे यहाँ हनुमान जी को जो भोग लगता है वो चूरमा बनता है। मतलब आप एक छोटी सी रोटी पराठा बना के उसे चीनी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दो, तो वो चूरमा हो जाता है। उसके बाद हमारे घर तवा नहीं चढ़ता, मतलब हम रोटी या पराठे ये सब नहीं बना सकते हैं। तो सुबह सुबह मैं वही तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बस मैं उनका भोग लगा के अपने हस्बैंड से, पीहू से और हम तीनों मिलकर हनुमान जी की पूजा करेंगे, और उसके बाद ही हम किचन में कुछ बना सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उससे पहले हम कुछ नहीं बनाते। तो बस यहाँ मैंने बना दिया है पराठा। छोटा सा ही बनाना होता है, क्योंकि उतना ही बनाओ जितना आप खा सको, प्रसाद को वेस्ट नहीं करते। तो मैंने छोटा सा बनाया था, क्योंकि हम 3 जने थे, पीहू तो थोड़ा सा ही खाती है। तो बस अब मैं कर रही हूँ वही प्रसाद की तैयारी। और ये गुलाब जामुन है, जो कि मैंने छोटी दिवाली वाले दिन बनाए थे। गुलाब जामुन तो मेरे यहाँ फ़िक्स है, मतलब कि छोटी दिवाली वाले दिन मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और जो कोई भी मिलने आता है उन्हें मैं ज़रूर बनाती हूँ। घर के हाथ की मिठाई का स्वाद ही अलग होता है। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी बाहर रंगोली बनाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि घर को भी बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। और रंगोली बनाना मुझे ना बहुत पहले से ही, मतलब शौक़ है रंगोली बनाने का। तो मैं हमेशा बनाती हूँ। मुझे इतनी अच्छे से बनानी नहीं आती, बट जितनी आती है, जैसी आती है, मैं ज़रूर हमेशा रंगोली बनाती हूँ। तो ये मैं मेन गेट से बाहर बना रही हूँ, क्योंकि रंगोली बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं रंगोली बनाऊँगी, उसके बाद मैं घर के अंदर जो छोटी मोटी डेकोरेशन बची है उसको कंप्लीट करूँगी। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, आपको रंगोली बनाना
पसंद है, आप किस तरीके से अपनी दिवाली बनाते हो। मेरा दिवाली सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, मतलब मुझे दिवाली का ना पूरे ईयर बहुत वेट रहता है कि दिवाली दिवाली है। तो दिवाली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें आप घर को अच्छे से डेकोरेट करो, खुद अच्छे से तैयार करो, पूजा लाओ, मतलब एक घर की वाइब ही अलग हो जाती है। इंडिया में तो बहुत अच्छा लगता है, बट दिल से कुछ भी कहीं भी हो आप बनाओ ना तो सब जगह अच्छा लगता है, मेरा मानना तो ये है। तो मैं इंडिया से बाहर रह के ओमान को भी सारे फेस्टिवल उतने ही प्यार से, मन से और उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से मैं इंडिया में बनाती थी। क्योंकि ओमान में एक अच्छी बात है, आपको सब कुछ मिल जाता है ईज़िली, तो आपको ऐसा फ़ील नहीं होता कि आप इंडिया से बाहर हो। तो ये मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है। रात को इसमें दिए लगेंगे और लाइटिंग हो जाएगी तो ये और सुंदर लगेगी, क्योंकि लाइटिंग से हर चीज़ की ग्रेस बढ़ जाता है। तो यहाँ मेरा पूरा रंगोली कंप्लीट हो गया है। और कल मैं ना दियों को पानी में डिप करना भूल गई थी। जब हम छोटे थे ना तो मम्मी हमेशा डिप कराती थी दिए में, क्योंकि दियों को पानी में डिप करो तो वो तेल को कम सोख करते हैं, इसलिए हमेशा दियों को भिगो के रख दो थोड़ी देर पानी में और फिर उसको सुखा लो। तो कहते हैं कि दिया काफ़ी देर तक चलता है, वो तेल को सोख नहीं करता। तो ये किया मैंने रंगोली बनाने के बाद। और उसके बाद मैंने एक दिन पहले थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स मंगाए थे। फ्रेश फ्लावर्स से भी ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दो तो बहुत अच्छा फील होता है, फेस्टिवल वाइब आती है। तो यहाँ जो मैंने ओरली मैंने अपने हॉल वीडियो में भी दिखाई थी, इसमें भी मैंने थोड़े से जो फूल थे वो लगा दिए, चारों तरफ कैंडल लगा दी। मतलब मैं ना रात शाम पूजा होने से पहले ना सब कुछ काम अपना फिनिश कर लेती हूँ, ताकि पूजा के टाइम ना ज़्यादा भगदड़ ना हो, आराम से पूजा हो जाए। उसके बाद जो दिए और कैंडल्स जलाने हो सब अपने प्लेस पे हो ना, तो एकदम काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने पहले ओरली तैयार कर ली और फिर मेरे पास ना थोड़ी सी स्टिक्स थी, जिसमें पनीर टिक्का वाली स्टिक होती है, उसमें ना मैंने फ्लावर्स को इस तरीके से उसमें लगा दिया। तो एक तरीके से ना फ्लावर्स स्टिक के साथ हो गया और एक बॉटल में कर दिया, तो ये इस तरीके से ये भी लगे हुए बहुत अच्छे लगे। कुछ खाली ग्लासेस में भी ना मैंने फ्लावर्स डाल दिए, कुछ पेटल डाल दिए, कुछ में आप ऑयल डाल के बत्ती डाल दो ना तो वो पानी वाले दिए हो जाते हैं, कुछ में फ्लोटिंग कैंडल डाल दी। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे ग्लासेस बना लिए रात को जलाने के लिए, तो ये भी जलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ जैसे जैसे मैं करती हूँ ना, पीहू देख के वही सेम करती है। बच्चों का यही होता है कि जिस तरीके से हम करते हैं ना, तो बच्चों को भी लगता है कि हम भी ट्राई करें, हम भी ट्राई करें। तो यहाँ पीहू मेरी पूरी मदद करा रही है, थोड़ा काम भी बढ़ा रही है, तो साथ साथ दोनों चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। पहले थोड़ा लंच बनाया, उसके बाद मैंने किचन साफ़ करके डिनर की प्रिपरेशन की। तो यहाँ मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं अपना डिनर भी सब तैयार कर लेती हूँ। तो एक तरीके से माइंड फ्री रहता है कि मुझे पूजा करने के बाद सिर्फ एंजॉय करना है दिवाली को अच्छे से, तो कुछ काम नहीं रहता। तो यहाँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में मैंने खीर चढ़ाई है। आज मैं खीर भी बना रही हूँ, दही बड़े बनेंगे और पूड़ी बनेगी। तो सारी चीज़ें मैं करके रख लेती हूँ। बस पूड़ी पूजा करने के बाद मैं गरम गरम उतार के भोग लगाने के बाद बनाती हूँ। तो बस यहाँ मेरा खाना भी ऑलमोस्ट सब कुछ बन गया था। अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ ना, पूजा करने से पहले सारा सामान वहीं पे इकट्ठा कर देती हूँ, ताकि मैं पूजा करने बैठूँ तो बार बार उठना ना पड़े। तो जितने फूल लगेंगे, जो सामान लगेगा, दिए लगेंगे, बत्ती, मैं सब कुछ ऑयल वॉयल सब कुछ करके रख देती हूँ, ताकि बस फिर आराम से बैठ के पूजा कर सकूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ अपनी पूजा की। सारी पूजा की तैयारी होगी, खाना बन गया, बस अब करती हूँ होती हूँ तैयार पूजा के लिए।
ये निकाली है मैंने साड़ी, आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। तो बस अब तैयार होती हूँ, मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। तो बस यहाँ शाम हो गई थी। जो मुहूर्त होता है उसी टाइम हम पूजा करते हैं। तो मुहूर्त था 6:30 to 8:15 तक था। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, पीयू भी तैयार हो गए, मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। तो बस यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लुक, और पीयू भी दिखा रही है। पीयू कह रही मैं भी दिखाऊँगी। तो बस अब हम करेंगे पूजा, उसके बाद लगाएंगे दिए और छोड़ेंगे जो यहाँ पे पटाखे फुलझड़ी मिलती है उसी को। सारे के सारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे घर में अच्छे से कैंडल्स जलाई, दिए लगाए और फुलझड़ी छोड़ी। फिर लग गई थी भूख। तो बस यहाँ पहले सबसे पहले लगाएंगे भगवान जी को भोग, उसके बाद करेंगे पेट पूजा। तो इस तरीके से बस पूरा दिन, दिवाली का दिन इतनी जल्दी निकलता है ना, कब सुबह से रात हो जाती है पता नहीं चलता। और पूरे ईयर वेट रहता है फेस्टिवल आएगा, फेस्टिवल आएगा, और फेस्टिवल इतनी जल्दी निकल जाता है तो पता नहीं चलता। तो इस तरीके से मैंने ओमान में बहुत अच्छे से खूब एंजॉय करके अपना त्यौहार को मनाया। आप लोगों की दिवाली कैसी रही आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। हैप्पी दिवाली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।